तो थी, वो हमारी बहन थी। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी भी। फैकल्टी पूरी की पूरी फैकल्टी खड़ी थी और इन लोगों ने किसी की एक नहीं सुनी। खुदारा मेरी बेटी को उठाने दे, उसकी मैयत को उठाने दे, पर यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है कि जब तक आप सुलह का साइन नहीं करते और कोई कार्रवाई के आप खिलाफ मतलब कि कोई कार्रवाई आप यहाँ नहीं करेंगे तब तक आपकी डेड बॉडी बच्ची की नहीं उठाने देंगे। धूप पे लाश पड़ी रही है, वीसी साहब वहाँ पे भी नहीं पहुँचे। सुबह 8 बजे से हम सारे बहन भाई इधर खड़े हैं। तक साइन नहीं करेंगे तब तक आपकी बेटी की डेड बॉडी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। लेकिन बाप पे गुजरे कि 3 घंटे उसके बेटे की लाश वहीं पड़ी रही और इन्हें उठाने नहीं दिए और इन्होंने ड्राइवर को भगा दिया और इन्होंने कहा जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे हम इसकी लाश नहीं उठाने देंगे। JMNS यूनिवर्सिटी के अंदर कल एक अलमनाक हादसा रोनुमा हुआ है। एक स्टूडेंट जो है ना उसको बस की टक्कर से जाँ बहक हो गई। उसके हक के लिए स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एहतजाज किया हुआ है, रोड ब्लॉक किया हुआ है। हम इनसे चाहते हैं इनके क्या मुतालबात हैं और इनकी रिक्वायरमेंट अगर पूरी की गई है कि नहीं। जी बताएंगे कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मुतालबात हैं और कब से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपसे कॉन्टैक्ट इंतजाम इसमें किया गया कि नहीं। सर हम सुबह यहाँ 8:30 बजे से आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह की तरफ से हादसा होते हैं, मौत हो गई है, कोई मसला नहीं है इतना। तो जो यूनिवर्सिटी वाले हैं ना उन्होंने कहा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो हम आपकी जो डेड बॉडी है उसे नहीं उठाने देंगे। 3 घंटे कोई कम नहीं होते, मैयत यहाँ पे पड़ी रह गई है। जब तक उसके वालिद साहब आए हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी से आके हाथ जोड़े हैं, VC और के सामने टीचर्स के सामने हाथ जोड़े हैं कि खुदारा मेरी बेटी को उठाने दे, उसकी मैयत को उठाने दे। पर यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है कि जब तक आप सुलह का साइन नहीं करते और कोई कार्रवाई के आप खिलाफ मतलब कि कोई कार्रवाई आप यहाँ नहीं करेंगे तब तक आपकी डेड बॉडी बच्ची की नहीं उठाने देंगे। उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाए हैं फिर डेड बॉडी को उठाने दिए। कल 3 घंटे धूप पे लाश पड़ी रही है, VC साहब वहाँ पे भी नहीं पहुँचे। सुबह 8 बजे से हम सारे बहन भाई इधर खड़े हैं, VC साहब यहाँ भी नहीं पहुँच रहे। हमें धमकी पे धमकियाँ दी जा रही हैं। ये कोई इंसाफ नहीं हो रहा। वीडियो छुपाई जा रही है, ड्राइवर को बचाया जा रहा है, जुल्म को दबाया जा रहा है। सच का साथ देना, ये यहाँ पे सच के लिए लोग खड़े हैं। सच वाले को कहते हैं तुम निकलो, जो जुल्म करके बैठे उन्हें AC पर बिठाया जा रहा है। क्या ये मेरा मुल्क है? क्या हमें ये सिखाया जा रहा है? हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर सच बोलने के लिए हमें फेक आइडिया बनानी पड़ती है ताकि हमें उठा ना लिया जाए। 3 घंटे का लाश पड़ी रही है, VC साहब क्यों नहीं है? क्या VC साहब की अपनी बहन भाई बेटी होती? क्या VC साहब के अगर DPO दोस्त होते तो वहां तक पहुंचता? लेकिन हमारी बहन यहाँ पर धूप पे पड़ी रही। क्या किसी VC किसी प्रोफेसर को नजर नहीं है? क्या ये मेरा पाकिस्तान है? हमारी बहन 3 घंटे इस रोड पर पड़ी रही, कोई पूछने वाला नहीं था। आधे घंटे बाद गार्ड आए और किसी स्टूडेंट को आगे नहीं आने दिया। हम क्लासेस से बाहर आए, इन्होंने क्लासेस के दरवाजे बंद कर दिए। क्या इनके सीने में दिल नहीं है? आगे कोई भी इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं चाहते कि कल को दोबारा यह इंसिडेंट हमारे सामने पेश आए। वो हमारी बहन है, इनके दिल इंसानियत सब कुछ मर चुका है। हमने वो कल देख लिया है। कल स्टूडेंट्स को इन्होंने धक्के दिए हैं, हमें इन्होंने ये कह के कहा कि हम रस्टिकेट मारेंगे। इन्होंने 2 दिन की छुट्टी जो हमें दी है इसलिए नहीं दी कि सोग में दी है उस बच्ची के लिए, नहीं, इन्होंने सिर्फ इसलिए दिया है कि डर के कि स्टूडेंट आएंगे यहाँ पे हमारे सामने, इन्होंने आके क्लासेस नहीं लेनी, लेक्चर लेंगे नहीं, प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमसे हमारा हक छीनना चाहते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। हम VC को चाहते हैं कि हमारे मुतालबात माने। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें इंसाफ चाहिए अपने लिए, हम किसी और के लिए इंसाफ नहीं मांग रहे। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए इंसाफ मांग रही हूँ कि कल को अगर मेरी लाश यहाँ पड़ी रहे तो मेरे घर वाले आके ये ना कहें कि हमें लाश दे दो और उनको ये ना कहा जाए कि बेटी चाहिए तो पहले साइन करो। क्या सिर्फ बेटी पैदा इसलिए की थी, पढ़ाई इसलिए थी उन लोगों ने कि वो साइन करके उसकी लाश हासिल करते रहे? गर्मी हम खड़े नहीं हो सकते, हम जिंदा हैं और उसकी लाश 3 घंटे गर्मी में धूप में तड़पती रह गई है। एक लाश की बेहुरमती नहीं है ये, तो वो यजीदी वक्त आ गया कि हज़रत इमाम हुसैन के पूरे कुंबे को इसी धूप के अंदर शहीद कर दिया गया और यजीदी फौज खड़ी देखती रह गई। उसी की याद ताज़ा की हमारी फैकल्टी सामने खड़े हो के हमें खामोश तमाशाई बने, हमें देख रहे हैं वो लोग। VC साहब से ये मुतालबे आए, हम 2 घंटे से खड़े, हम कह रहे हैं हमारे मुतालबात सुन रहे हैं, आए हैं नहीं आए ना, हम सिर्फ यही चाहते हैं हमारे। कल जो बच्ची के पेरेंट्स हैं उनके कांटेक्ट हुआ है और वो आए हैं, लाश लेके गए। उस वक्त उनको कितना ज़्यादा जो है ना टीज किया गया और यहाँ पे कह रहे हैं कि उनसे साइन वगैरह लिए गए, तो उसको वो क्या मामला था? वो ये मामला था कि जब उसके वालिद साहब आए हैं उनको इन्होंने ये धमकी दी है कि जब तक आप साइन नहीं करेंगे पेपर पे कि कल को आपने कोई हमारे खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं करनी, तब तक हम जो है ना, जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक आपकी बेटी की डेड बॉडी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। और उन्होंने उनको हाथ नहीं लगाने दिया, उनसे साइन करवाए ज़बरदस्ती और उसके बाद जो है उनकी डेड बॉडी को लेके जाने दिए। और अब ये झूठ बोल रहे हैं कि डेड बॉडी जो है उसका पोस्टमार्टम हुआ है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ये प्रॉपर पुलिस कार्रवाई करी है। हालांकि ये सब झूठ है, निश्तर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको
उसको डेड बॉडी को वो लेके जा चुके थे, उसका नमाजी जनाजा हुआ है, ठीक है। और ये हमें जो है ना लारे लगाने के लिए ये कह रहे हैं कि उसकी कार्रवाई हो रही है, आप सब स्टूडेंट जो है ना खामोश हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने स्टूडेंट्स को धमकियाँ दी हैं कि आप लोगों की डिग्री हम कैंसिल कर देंगे, आप लोगों को जो है ना अगर आप लोग प्रोटेस्ट करोगे तो हम आपके खिलाफ केस करेंगे, ये वो। तो ये सब जो है सब इस वजह से कर रहे हैं। एक तो इंसाफ दिलवाने के पेरेंट्स जो है उनके साथ उनको हम उनके साथ हैं, उनको हम सपोर्ट करें, ठीक है। दूसरा ये कि जो भी जिनका भी ये कसूर है उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाए। इन्होंने ड्राइवर को भगा दिया, ठीक है, मौके पे वो फरार हो गया, उसको पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिनका कसूर है, जो ये मामले को दबाना चाहते हैं। इन्होंने 2 दिन यूनिवर्सिटी की रेपो बचाने के लिए यूनिवर्सिटी बंद कर दी। सुबह से 3 घंटे से यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं धूप के अंदर, और उनसे इंतजामिया ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। हमारे साथ और स्टूडेंट मुझे हम इसे जानते हैं। ये बताइएगा कि आप 3 से 4 घंटे के यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या आपसे कांटेक्ट किया गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। इनको चाहिए कि ये बाहर निकले, हमारे हक के लिए बोले। इन लोगों को शर्म ही नहीं आती। कल 3 घंटे वो रोड पे पड़ी रही है और इन लोगों ने इनकी बस ने कुचल दिया, लेकिन इनके रूट वाले गायब हो जाते हैं, इनका सब गायब हो जाता है। लेकिन एट द एंड जो है ना हमें कोई हक नहीं मिल रहा, और हम अभी भी हक के लिए खड़े हैं, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा, कोई बंदा भी नहीं आ रहा। इनको चाहिए कि ये अंदर से निकल गया है। अभी भी ये बाहर आएगा तो ये गाड़ी पे आएगा। क्यों आएगा? हम क्यों खड़े हैं? सुबह 3 घंटे से खड़े हैं। ये आया एक दफा भी? इसको चाहिए ये आए। वो हमारी क्लास फेलो थी, वो हमारी बहन थी, और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी भी। फैकल्टी पूरी के पूरी फैकल्टी खड़ी थी और इन लोगों ने किसी की एक नहीं सुनी, और इन लोगों ने सिर्फ स्टॉप लगा दिया यहाँ से वहाँ, और इन्होंने एक न्यूज़ वाले को अंदर तक घुसने नहीं दिया, बच्चों को बाहर तक निकलने नहीं दिया कि यहाँ से बात वहाँ ना जाए। अभी हमारे साथ और स्टूडेंट्स मुझे हम इसे जान लेते हैं। ये बताइएगा कल का जो हादसा हुआ है उसके बारे में आज आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या आपके कोई रिक्वायरमेंट्स माने गए हैं और आपके क्या मुतालबात है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक वीसी बाहर निकल नहीं आया, और ये बार बार कह रहे हैं कि 15 मिनट बाद वो आ जाएगा, और अभी तक वो बाहर नहीं आया। ये क्या इंसाफ है हमारा? हम कब से 8 बजे से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, और इनका क्यों इंतजाम नहीं किसी चीज़ का? और अभी सारी मैनेजमेंट बाहर खड़ी हुई है और ये इंतजाम देख रही है, और अभी थोड़ी देर पहले सारे सर चेयर डाल के बैठे हुए अंदर। ये क्या इनकी हरकतें हैं? जी, जैसे कि इंतजामिया आपसे कांटेक्ट करने की नई कोशिश कर ली, क्या आप आला हुकाम से, वज़ीर आला से या वज़ीर आज़म से कोई मुतालबा करना चाहेंगे कि आपको इंसाफ दिया जाए, जो जहाँ बाक हो चुकी है बच्ची उसको इंसाफ दिया जाए? नहीं, अगर उनके घर में कोई बेटी की इस तरह डेथ होती तो वो ऐसे बर्दाश्त कर लेते? ये तो गलत है। मतलब कि उनके बेटी की डेथ के ऊपर से उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसे लेकर उन्होंने अपनी बेटी उठाई है। ये तो गलत है ना। वीसी को आना चाहिए, बच्चों की बात तो सुननी चाहिए ना। किसी की बात पे गुजरे कि 3 घंटे उसके बेटे की लाश वहीं पड़ी रही और इन्होंने उठाने नहीं दिए, और इन्होंने ड्राइवर को भगा दिया, और इन्होंने कहा जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे हम इसकी लाश नहीं उठाने देंगे। ये स्टूडेंट्स का यही कहना था कि जो है ना ड्राइवर को भगा दिया गया है, और उनसे ये सिग्नेचर लिए गए हैं उनके वालिदैन से बची के कि अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आप ये लिख के देंगे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करें। हमारे साथ और स्टूडेंट मौजूद हैं। कितनी देर से प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं और क्या आपसे कोई रब्ता करने की कोशिश की गई? नहीं, हमसे कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की गई। हम 3 घंटे हो गए हैं कि हम धूप पर खड़े हैं, हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी कोई अभी तक जवाब मौसूल नहीं हुआ, बल्कि हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, तलबा का यही कहना था कि वो 3 से 4 घंटे के धूप के अंदर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कल जो है ना बच्ची के वालिदैन से ये साइन ले लिए गए थे कि आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, और आज उनको नहीं बुलाया। स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमने उनके वालिदैन को जो है ना उनको बुलाया है और वो यहाँ पे हैं। अभी तक वीसी बाहर नहीं आया, ना ही इनकी कोई रिक्वायरमेंट्स मानी गई। धूप पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो वीसी साहब ये कह रहे हैं कि हम मीटिंग के अंदर हैं और अभी तक बाहर नहीं आए। और ये स्टूडेंट्स वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला पंजाब से रिक्वायरमेंट करते हैं, ये मुतालबा करते हैं कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। कल को किसी और बच्ची के साथ, किसी और स्टूडेंट के साथ ये अलमनाक हादसा भी हो सकता है, और आज ये रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए। जी।